तो किसी वस्तु का बड़ा दिखाई देना और छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु आँख में बने दर्शन कोण को बड़ा बनाती है तो बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण अगर छोटा बनाती है तो वह छोटी दिखाई देती है। यही कारण है कि तारे जो हैं आपको आँख में दर्शन कोण छोटा बनाने के कारण से चंद्रमा से बड़े होने पर भी वो सूक्ष्म दिखाई देते या दिखाई नहीं देते हैं, और चंद्रमा नज़दीक होने के कारण से बड़ा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए वो दिखाई देता है। इसी प्रकार विमान अगर दूर चले जाते हैं तो दर्शन कोण छोटे बनाने के कारण ही वो क्या होते हैं, आपको वो छोटे दिखाई देते हैं। इस प्रकार अब देखिए दर्शन कोण के मतलब कि एक आवर्धन क्षमता और आवर्धन। तो आवर्धन के मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात जो होता है वो आपको आवर्धन कहलाता है। यह आपको माने एक्चुअल में वो रेखीय आवर्धन होता है, और कोण के रूप में जो आवर्धन निकालते हैं उसी को आवर्धन क्षमता कह देते हैं। वो कोणीय आवर्धन होता है जिसको आपको कोण के रूप में निकाला जाता है। तो आवर्धन क्षमता जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी अगर बढ़ने पर आपको आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, यानी आवर्धन बराबर V/U होता है। आवर्धन क्षमता को जो होता है वो आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d के रूप में निकालते हैं, यानी 1 + d/f से लेकर के d/f तक होता है। जबकि आपको आवर्धन जो होगी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी संभव है। तो इस रहा आपको दर्शन कोण के संबंध में। अब यहाँ हमको ये समझना है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है जिसको आवर्धक लेंस कहते हैं, आवर्धक लेंस मतलब कि एक उत्तल लेंस होता है, और जानते हैं कि उत्तल लेंस से फोकस दूरी और अगर लेंस के बीच में वस्तु रखी जाए तो उसी का आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी गुण का उपयोग करके उसे एक आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। तो आपको यानी आवर्धक उसके लिए शर्त क्या होगी कि बस वो कहाँ रखते हैं, उसके फोकस दूरी और आपको लेंस के बीच में वस्तु रखी जाती है, तब उसी स्थिति में उसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो 20 से 30 गुना बड़ा प्राप्त होगा, और इस प्रकार उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी या आपका आवर्धक लेंस कहते हैं। उसका अगर आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है तो 1 + d/f होता है। ये कब होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए आपको 1 + d/f ही होगा, और इन्फिनिटी अनंत के लिए 1 आपका d/f ही होता है। इसके मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन आपका क्षमता तो अधिक होती है अनंत की अपेक्षा, ध्यान रखना होगा, लेकिन अनंत पर श्रांत आँख से माने एकदम रिलैक्स स्थिति में भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उस पर आँख पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है आप अनंत के रूप में देखने पर। तो अनंत की स्थिति में आवर्धन क्षमता d/f ही होती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए आपका आवर्धन क्षमता 1 + d/f ही होती है, इसलिए आवर्धन क्षमता इसी के बीच वैरी भी करती है। ये आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। स्पष्ट है कि अगर f का मान कम होगा तो आवर्धन क्षमता आपको अधिक होगी, इसीलिए कम फोकस दूरी के लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी, और आपको अधिक फोकस दूरी के लेंस का यूज किया जाएगा तो आवर्धन क्षमता आपको कम प्राप्त होगी। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको इतना ही समझना था। अब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब कि वो आपको दो उत्तल लेंसों के संयोग से बनाई जाती है। एक लेंस जो वस्तु की ओर होता है, वस्तु के समीप भी कह सकते हैं, उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस जो होता है जो आपको आपका नेत्र के समीप होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक लेंस जो होता है आपको कम फोकस दूरी का होता है, और उसका द्वारक भी कम रखते हैं ताकि आपको उससे आपको प्रतिबिंब जो प्राप्त हो वो आपका जो कि वस्तु नज़दीक रखी जाती है, इसलिए कम द्वारक और कम फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो द्वारक कम होता है वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और आपको फोकस दूरी कम रखते हैं आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है या द्वारक होता है इसकी अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। इसके मतलब नहीं कि दूरदर्शी को उल्टा कर देंगे तो वो आपको सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करने लगेगा। जो सूक्ष्म दूरदर्शी होता है उसमें अपेक्षाकृत दोनों में अंतर होता है, ज़्यादा अंतर होता है। सबसे बड़ा
अधिक फोकस दूरी और सबसे कम फोकस दूरी के विकल्प चयन करेंगे। किसके लिए? दूरदर्शी के लिए। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के लिए सबसे कम वाला करेंगे तो उसके करीब वाला नेत्रिका काम करेगा। इन दोनों में अंतर होता है, बड़ा होता है, लेकिन बहुत का अंतर नहीं हुआ। इस चीज़ को ध्यान रख करके विकल्प आप चयन करेंगे। यही चीज़ इसीलिए यहाँ समझा रहे थे। तो अभिदृश्यक से, चूँकि अभिदृश्यक के साथ होती है कि बस जो होती है उसकी फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर भी रखना है और नज़दीक भी रखना है। इसी कारण से क्या होता है, इन दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये कम फोकस दूरी और कम द्वारक का ये अभिदृश्यक लेंस लिया जाता है, ठीक ना। और नेत्रिका इसके अपेक्षा आपको अधिक होती है, लेकिन बहुत अधिक उसका भी मान नहीं रखेंगे आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिए। ये आपका है। तो अब इससे जो प्रतिबिंब बनता है, ये आपको वास्तवता का जो सूत्र होता है वो आपको चिन्ह का तो कोई विशेष महत्व नहीं है। VO/UO 1 + D/FE यही होता है। कब? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए ये सूत्र है। m = -VO/UO 1 + D/FE। जहाँ तक यह आपको है, देखिए एक्चुअल में यह अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता है और यह नेत्रिका का आवर्धन क्षमता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए समान आवर्धन क्षमता को लिख सकते हैं MO × ME, यानी यह क्या है, अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता अगर अलग दी गई है और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता दी गई है तो दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या होगा, आपको सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी गुणनफल से। और सूत्र के रूप में तो VO/UO 1 + D/FE यह नेत्रिका का है और यह अभिदृश्यक है। अगर अंतिम प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में m = D/FE ये सूत्र होगा। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब आपको अनंत पर प्राप्त होगा तो आपको m = VO/UO और D/FE इस सूत्र की सहायता से आपको गणना करते हैं। कब? जब अनंत पर प्राप्त होता है। तो ये आपको दो सामान्य सूत्र हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पर एक सूत्र और भी याद रखना पड़ता है कि m = L/FO D/FE, जहाँ L उसकी नलिका की लंबाई होती है, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, FO आपको अभिदृश्य की फोकस दूरी है, FE नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो इस रूप में भी अगर दिया जाए तो यह सूत्र की सहायता से भी आप क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता की गणना की जाती है। किसके लिए? आपको सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब आपको सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई के विषय में अगर पूछ दिया जाए तो नलिका की लंबाई, जनरल नलिका की लंबाई बताएंगे VO+UE अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, और VO+FE जवाब होगा कब, आपको जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है तो VO नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो VO+FE होगा, और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी प्राप्त होगी तो VO+UE होगा, ठीक ना। तो ये आपको है दोनों की स्थिति में। और ध्यान रखना होगा कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपको रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता तो अधिक ही प्राप्त होती है, लेकिन वो रिलैक्स स्थिति में नहीं प्राप्त होती, जबकि अनंत पर वो आपको शांत आंख से देखते हैं, वो आपको रिलैक्स स्थिति में प्राप्त होती है, जो आपको अनंत स्पष्ट दृष्टि के आपको जो अनंत में प्राप्त होता है। तो ये अब दूरदर्शी तो जानते हैं कि दूरदर्शी में उल्टा होता है। इसमें अभिदृश्यक यथासंभव आपको बहुत बड़ा द्वारक का होता है और फोकस दूरी भी बड़ा रखते हैं आवर्धन क्षमता अधिक रखने के लिए, और जो नेत्रिका होती है उसकी फोकस दूरी अब इसके अपेक्षा बहुत कम रखते हैं और द्वारक भी छोटा रखते हैं। जो अंतिम आपको अब यह वास्तव में अगर देखा जाए तो ये अब तो दो तरह की से जनरल भी होती है, अपवर्तक दूरदर्शी होती है, परावर्तक दूरदर्शी होती है। फिर अपवर्तक दूरदर्शी को तीन तरह से बांटते हैं, एक आपको खगोलीय दूरदर्शी या कैप्लर की दूरदर्शी कहते हैं, एक आपको पार्थिव दूरदर्शी होती है जो पृथ्वी तल पर स्थित दूर वस्तु को देखने में उपयोग होती है, उसको क्या कहते हैं, पार्थिव दूरदर्शी होती है। और एक गैलीलियो ने बनाया था, वो पृथ्वी तल पर देखने के लिए ही उसको गैलीलियो का दूरदर्शी कहते हैं। तो ये तीन तरह की दूरदर्शी आपको
प्रयुक्त होती है। जो पार्थिव दूरदर्शी होती है उसमें बीच में एक और लेंस यूज करते हैं जो प्रतिबिंब को, अंतिम प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, अन्यथा इससे जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और बड़ा बनता है, ध्यान रखना होगा, माने वास्तविक उल्टा और आपको बड़ा बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब अगर सीधा बनाना होगा तो उसके लिए आपको बीच में एक अन्य लेंस यूज करते हैं, प्रतिकारी लेंस जिसको कह सकते हैं, या आपका इरेक्टिंग लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब को सीधा करता है तो इरेक्टिंग लेंस या प्रतिकारी लेंस कहा जाता है, बीच वाला लेंस। और उस स्थिति में तो ये आपको दूसरा, और एक गैलीलियो लेंस का जो अंतिम होता है वो इस समांतर से ये उत्तल लेंस होते हैं, लेकिन गैलीलियो दूरदर्शी में अंतिम लेंस जो होता है अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक ना। तो उस स्थिति में वह अवतल लेंस यूज किया जाता है। और ऐसा ध्यान रखते हैं कि इन नलिका की लंबाई जो होती है उसमें, अभी समझा रहे हैं कि उस समय नलिका की लंबाई जो होती है FO माइनस FI, ये नेत्रिका की गैलीलियो केस में, समान स्थिति में FO प्लस FI बताएंगे। तो 3 स्थितियाँ होगी इसके दूरदर्शी के लिए। तो पहले तो हम लोग आवर्धन क्षमता समझ लें कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको M बराबर FO अपान FI 1 प्लस FI अपान D होता है। देखिए उसका उल्टा है, 1 प्लस FE अपान D होगा। कब? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, और अनंत के लिए M बराबर FO अपान FI होता है। ये समांतर से खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी तथा आपको पार्थिव दूरदर्शी तीनों के लिए यह सूत्र, आपको एक ही सूत्र लागू होगा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कहा जाए, परावर्तक दूरदर्शी कहा जाए और पार्थिव दूरदर्शी कहा जाए, तो तीनों स्थितियों में यही सूत्र आपको लागू होता है, ठीक ना। इस स्थिति में नलिका की लंबाई जो होती है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी की स्थिति में आपका लिखते हैं। तो इस स्थिति में नलिका की लंबाई जो होती है FO प्लस UE होती है। क्या? नलिका की लंबाई L बराबर, और अनंत बंध तत्व की लंबाई FO प्लस FE के बराबर होती है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। अब एक गैलीलियो दूरदर्शी होती है, गैलीलियो दूरदर्शी में जब यूज करते हैं तो यह सूत्र तो यही होता है, लेकिन नलिका की लंबाई बताएंगे तो FO माइनस FI, क्योंकि वहाँ पर जो प्रथम फोकस पर जो आपको प्रतिबिंब, आपको अभिदृश्यक जो प्रतिबिंब बनता है वो ऐसा सेट करते हैं कि वो प्रतिबिंब जो होता है, दूसरा लेंस अवतल लेंस होता है, तो वो पहले रखा जाता है। इसलिए उस स्थिति में लंबाई FO माइनस FI रखते हैं। और उसके लिए सूत्र भी यहाँ जो आपको गैलीलियो दूरदर्शी होगा उसके लिए सूत्र हो जाएगा F बराबर FO अपान FI, यहाँ यूज करेंगे तो FI बटा D माइनस 1, यहाँ FI बटा D माइनस 1, ये स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र ये भी आपको चेंज हो जाएगा, ठीक ना, गैलीलियो की दूरदर्शी में। तो ये आपका ध्यान रखना है आपका समांतर से। और आप जानते हैं, यहाँ से सूत्र से देख ही रहे हैं कि क्या होगा आपको, जब FE का मान जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, FO जितना अधिक होगा उतनी ही आवर्धन क्षमता अधिक होगी। लेकिन एक सीमा से अधिक आपको जो अभिदृश्यक होता है उस उत्तल लेंस के द्वारा को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए आपको क्या करते हैं, समांतर से परावर्तक परवलयाकार दर्पण का भी यूज किया जाता है, जिसको परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो परावर्तक दूरदर्शी में हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि अभिदृश्यक पर अगर कह दिया जाए कि अगर मक्खी बढ़ जाए या उसके कुछ हिस्से को ढक दिया जाए तो क्या होगा, चित्र उसका भी प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में उसका चित्र नहीं प्राप्त होगा। हाँ थोड़ा सा प्रतिबिंब को बताएंगे, प्रतिबिंब जो होता है थोड़ा सा कम चमकीला होगा, तो चमक में कम आएगी, उसकी फोकस दूरी और इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आवर्धन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चमक में थोड़ी सी अंतर आ सकती है। तो इसके आधार पर आपको दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की स्थिति प्रॉब्लम को हल किया जाता है। आपको इस दूरदर्शी और के इस जो पार्थिव दूरदर्शी होती है उस दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच एक और भी लेंस, जिसको आपको इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, यानी सीधा करने वाला प्रतिकारी लेंस कहते हैं, और यह लेंस यूज करते हैं। इसलिए इन लेंसों नलिका की लंबाई जो होती है FO प्लस इसका 4F
और प्लस एफ ई इसके बराबर होती है। इसको ध्यान रखिएगा, जो पार्थिव दूरदर्शी होती है उसकी नलिका की लंबाई एफ ओ प्लस 4a प्लस एफ ई होती है। आवर्धन क्षमता का सूत्र तो वही होता है। गैलीलियो के लिए भी बताया कि गैलीलियो के लिए क्या होता है, एफ ई वहाँ उल्टा हो जाता है, आपको एफ ई बाई डी माइनस 1 ये सूत्र का यूज़ करते हैं, और नलिका की लंबाई तो एफ ओ माइनस एफ ई हो जाती है। तो इस तरह से होता है। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखा जाए कि जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं, तो देखिए जो दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी से जो अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उसका जवाब होगा कि यह वास्तविक क्या होता है, वास्तविक वस्तु से छोटा, यानी अभिदृश्यक जो प्रतिबिंब होगा किसके लिए, दूरदर्शी के लिए बता रहे हैं, वो क्या होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। और नेत्रिका से जो प्रतिबिंब होता है इसके सापेक्ष वो आपको आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। यानी ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बनता है इसके सापेक्ष अगर देखेंगे तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके मतलब नेत्रिका से जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, छोटा और आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है। के लिए दूरदर्शी की स्थिति में इस तथ्य को ध्यान रखना है। जो गैलीलियो का दूरदर्शी होता है उसमें बताएंगे कि अंतिम प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, ठीक ना। इसमें वस्तु के सापेक्ष देखा जाएगा तो अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, तो वस्तु के सापेक्ष तो आपको उल्टा बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा और बड़ा बनेगा। लेकिन इसके सापेक्ष में बता रहे हैं कि ये सीधा और बड़ा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। लेकिन वस्तु के सापेक्ष देखा जाए तो अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, वो आपको उल्टा बनेगा, उल्टा बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक ना। लेकिन तो इसके सापेक्ष अगर देखा जा रहा है तो ये अंतर है। अब दूरदर्शी में ध्यान रखना होगा कि दूरदर्शी में भी तर्क देंगे तो इस प्रतिबिंब को बताएंगे कि वस्तु के सापेक्ष बड़ा, वास्तविक बड़ा, किसमें बता रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी में वास्तविक बड़ा और उल्टा बनता है। जो नेत्रिका के लिए वस्तु कार्य करता है और इसके सापेक्ष आपको आभासी बड़ा आपको प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, नेत्रिका के सापेक्ष जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे जब आप परीक्षा में जवाब देने के लिए कि कौन सा प्रतिबिंब, माने आपको इस प्रकार अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है, आई ओ और आई इज होता है वो आभासी और आभासी बड़ा और आपको सीधा बनता है नेत्रिका के सापेक्ष। तो इस तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो इसका आप जवाब देंगे।